अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेनज़ीर की शादी आसफ़ अली ज़रदारी से कैसे हुई थी? क्या बेनज़ीर इस शादी से खुश थीं? क्या आसफ़ ज़रदारी ने बेनज़ीर को शादी की धमकी लगाई थी? या फिर इन दोनों के घर वालों ने अपनी मर्ज़ी से इनकी शादी की थी? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो मोहतरम नाजरीन, कहानी स्टार्ट होती है अप्रैल 1986 में। बहार के दिन थे और 3 साल से जिलावतन भुट्टो की 33 साला बेटी ने सियासत में वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए 10 अप्रैल 1986 की तारीख भी दे दी। इस ऐलान के बाद ताकत के ईवानों में एक ज़बरदस्त बहस चल निकली कि क्या बेनज़ीर को वापस आने देना चाहिए या इनको रोकने की कोशिश की जाए। इस बहस में वज़ीर आज़म जुनेजो ने ज़ियाउल हक को कायल कर लिया कि बेनज़ीर को इस्तकबाल को ना रोका जाए, क्योंकि उन्हें रोकने से आलमी सतह पर यह तासुर जाएगा कि पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। बेनज़ीर के इस्तकबाल को ना रोकने की एक वजह यह भी थी कि वो भुट्टो की फांसी के 7 साल बाद पीपल्स पार्टी की हकीकी मकबूलियत का अदराक करना चाहते थे। फिर 10 अप्रैल 1986 का दिन आया। बेनज़ीर भुट्टो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो हवाई अड्डे के इर्द गिर्द लाखों अफराद जमा थे। लाहौर शहर ने इतना बड़ा सियासी जुलूस इससे पहले नहीं देखा था। लोगों के हाथों में पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के झंडे थे और हर तरफ एक ही तराना गूंज रहा था। एयरपोर्ट पर इस वक्त हालत ये थी कि बेनज़ीर की आमद से कई घंटे कबल लोग बिस्तर छोड़कर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द लेटे हुए थे, यानी लोग रात को ही आ गए थे। बेनज़ीर भुट्टो का जुलूस लाहौर एयरपोर्ट से माल रोड तक और माल रोड से दाता दरबार और दाता दरबार से होता हुआ मीनारे पाकिस्तान पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी। वो भुट्टो जिसे ज़ियाउल हक 7 साल पहले दफन कर चुके थे, मीनारे पाकिस्तान पर पूरे कस से खड़ा था और आज वो तरह नहीं था। इसके सामने इंसानों का समुंदर था। इस समुंदर में पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को अपना मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आ रहा था। बेनज़ीर भुट्टो का ऐसा शानदार इस्तकबाल सरकारी अंदाजों के बिल्कुल खिलाफ था। बेनज़ीर भी तारीखी इस्तकबाल से बहुत खुश थी, लेकिन असल में उनके लिए मुश्किलात की इब्तिदा भी यही थी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनके बढ़ते कदम रोकने का फैसला कर लिया था। बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए जो इक़दाम किए गए, इनमें सबसे पहला तो किरदार कशी की मुहिम शुरू की गई। इनके स्कैंडल्स बनाए गए और लाहौर में अपने इस्तकबाल के बाद बेनज़ीर भुट्टो पार्टी रहनुमा फैसल साले हयात के घर में ठहरी थी, इसलिए फैसल साले हयात के साथ भी इनका स्कैंडल बना दिया गया। इन हालात में बेनज़ीर भुट्टो की वालदा ने वही किया जो हमारे मुआशरे में माएँ करती हैं। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की शादी का फैसला कर लिया। उस दौर में कई लोग भुट्टो खानदान का दामाद बनने के लिए ख्वाब देख रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो को फैसल साले हयात से शादी का मशवरा भी दिया गया, लेकिन ये बैल भी मुंडे ना चढ़ा। आबदा हुसैन लिखते हैं कि फैसल साले हयात कम पढ़े लिखे और बोर किस्म के आदमी थे, इसलिए ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इस दौरान नवाब शाह के ज़िम्मेदार घराने से एक रिश्ता आया। आसफ जरदारी की वालदा टिमी बुखारी अपने बेटे का रिश्ता लेकर नुसरत भुट्टो के पास आई। आसफ जरदारी का कोई सियासी पस मंजर नहीं था, बल्कि नवाब शाह में कुछ साल पहले वो ज़िली कौंसिल का इलेक्शन तक हार गए थे। अलबत्ता इनका प्रॉपर्टी बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। नुसरत भुट्टो को ये रिश्ता पसंद आया और 18 दिसंबर 1987 को लियारी के ककरी ग्राउंड में दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी से भी बेनज़ीर भुट्टो की मुश्किलात कम नहीं हुई। इनके मुखालफिन इनकी छोटी से छोटी कमजोरी से भी फ़ायदा उठाना चाहते थे, इसलिए बेनज़ीर भुट्टो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने अमीर से होने की बात भी मीडिया से छुपा ली। लेकिन जनरल ज़िया को ये खबर हर सूरत में चाहिए थी, क्योंकि उनके लिए इसकी एक अहम सियासी वजह थी। 1988 में जब जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ किया तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी कि बेनज़ीर भुट्टो अमीर से हैं। लिहाजा वो अगले इंतखाबात की तारीख ऐसी रखना चाहते थे जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ज़चगी के करीब हों और इंतखाबी मुहिम ना चला सकें। इंटेलिजेंस को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि करीब करीब दुरुस्त तारीख का पता लगाएं। बेनज़ीर भुट्टो भी इस शरारत को समझ चुकी थी, इसलिए ढीले ढाले लिबास पहनती थीं ताकि उन्हें देखने वाले को अंदाज़ा ही ना हो सके इनकी ज़चगी की तारीख कब है। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो ने मशहूर कर दिया कि वो नवंबर में मां बनने वाली हैं, और यही खबर जुलाई में जनरल ज़िया तक भी पहुंची।
हालांकि वो 23 मई को 90 दिन यानी 30 अगस्त तक इलेक्शन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने मंसूबे के तहत तारीख बदलना पड़ी। उन्होंने 20 जुलाई को नया ऐलान किया और बेनज़ीर की ज़चगी के महीने यानी नवंबर में इंतखाबात का वादा किया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख की ये अजीबोगरीब जासूसी जारी थी कि जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा हवा में फट गया और वो जाम बहक हो गए। पाकिस्तान में 11 साल से स्याह व सफ़ेद के मालिक जनरल ज़ियाउल हक की मौत के साथ ही पाकिस्तान में ताकत का खला पैदा हो गया। इस खला को 3 अफराद ने पुर किया। ताकत के इस तकून में सदर गुलाम इसहाक खान, आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और ISI चीफ जनरल हमीद गुल शामिल थे। सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने भी नवंबर में इंतखाबात की तारीख को बरकरार रखा, क्योंकि इन्हें भी बेनज़ीर के बारे में नवंबर की इतलाह मिली थी, लेकिन ये इतलाह बिल्कुल गलत थी। बेनज़ीर की हिकमत अमली काम कर गई। बिलावल इंतखाबात से 2 माह पहले 21 सितंबर 1988 को पैदा हुए और बेनज़ीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम चलाने का पूरा मौका मिल गया।